हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। तो एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर बताना था, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन कि जिन लोग ने भी ESE 2023 के लिए फॉर्म फिल किया था उनके एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है और जो एग्ज़ाम की डेट है दैट इज़ ऑन 19 फरवरी। तो आपका गेट का एग्जामिनेशन होगा। हर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट वीकेंड और सेकंड वीकेंड में जो भी आपकी पर्टिकुलर ब्रांच है उससे फ्री अप हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड है उसमें ESE का एग्जाम खड़ा हुआ है आपके लिए। तो ESE का जो डेट है वो आउट हो चुकी है। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो एडमिट कार्ड आपको आउट कर लेना है और कोई भी किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए भी आपको कहाँ किससे पूछना है, किसको आपको इन्फॉर्म करना है, किससे क्वेरी आउट करना है, आज इस नोटिफिकेशन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो नोटिफिकेशन को एक बार मैं ओपन कर देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो UPSC ने ये नोटिफाई किया है जो इंजीनियरिंग सर्विस इसका प्री का जो एग्जामिनेशन है 23 के लिए, दैट विल बी गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 19 फरवरी 2023। तो ये डेट फिक्स हो गई है। जो दोनों पेपर्स होंगे दोनों इसी दिन होंगे। टाइमिंग जो होगा एक मॉर्निंग 10 बजे होगा और दूसरा 2 बजे होगा। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है जिससे आपको एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है, दैट इज दिस, ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है http://www.upsc.government.in। यहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, इसके साथ एडमिट कार्ड के साथ आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें और क्या क्या चीज़ लेके जानी है, दैट इज़ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एनी अदर फोटो ID कार्ड इशूड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट काउंसिल। मतलब कोई एक ID प्रूफ साथ में होना चाहिए, केवल एडमिट कार्ड ही नहीं चलेगा, साथ में एक ID प्रूफ भी होना चाहिए। अच्छा, ये जो एडमिट कार्ड है जो आपको अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस एडमिट कार्ड में अगर ऐसा पाया जाता है if in case photograph is not visible or available on the admit card, then उस केस में आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के जाने हैं। अगर आपका उसमें अच्छे से फोटो दिख रहा है, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे अपलोड किया था वो फोटो अच्छे से दिखाई दे रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है, देन उस केस में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको इस केस में 2 फोटो लेकर के जाना है। 2 फोटोग्राफ इसलिए लेकर के जाना है क्योंकि दोनों पेपर्स में फर्स्ट पेपर जब आप देने एंट्री कर रहे होंगे तब एक फोटोग्राफ शायद रख लिया जाएगा वहां पर, और सेकंड फोटो जो सेकंड पेपर में जब आप एंटर कर रहे होंगे तब रख लिया जाएगा। तो इसलिए 2 फोटो इन्होंने मांगे, ऐसा करके बोला भी इसने, फॉर ईच सेशन, हर एक सेशन के लिए 2 फोटोग्राफ लेकर के जाना है। और किसके साथ? साथ में एडमिट कार्ड तो जो है वो प्रिंट आउट रहेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो एडमिट कार्ड है UPSC किसी भी तरीके से ऑन पेपर आपको नहीं भेजने वाली है, तो आपको एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड ही करना है और डाउनलोड करने के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं चलने वाली है, उसको प्रिंट आउट लेकर के आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना होगा। अच्छा, और अगर किसी तरह की इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो 13 फरवरी से पहले आपको यहाँ पर जो ईमेल ID है USENGG-UPSC@nic.in पर आपको जो भी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई भी मैटर जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर 13 फरवरी से पहले आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। अच्छा, साथ में यहाँ पर ये बात और बोल दिया इन्होंने, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट ऑफ ईच एडमिट कार्ड इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में एकदम से सोचो कि यहाँ सेंटर के बाहर आपको मिल जाएगा, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। तो लास्ट मिनट रश से बचने के लिए आपको एडमिट कार्ड का जो है वो प्रिंट आउट लेकर के जाना है। उसके बाद आगे ये भी बोला, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द एंट्री इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज्ड 10 मिनट्स बिफोर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, बाहर घूमते रह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 मिनट पहले जो है वो एंट्री क्लोज हो जाएगी, है ना। मतलब जो मॉर्निंग वाला सेशन है वो 9:50 AM पर क्लोज हो जाएगा और जो फोरनून वाला सेशन है उसमें 1:50 PM पर जो एंट्री है वो क्लोज हो जाएगी। तो इससे पहले आपको वेन्यू पर पहुंच जाना है, अपने एंट्री कर लेनी है, अपने रूम पर पहुंच जाना है। और इतना टाइम पहले पहुंचना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब आपका पेपर होता है, तो उस टाइम पर उन सारी फॉर्मेलिटी से आप फ्री हो जाएं। तो जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे थोड़ा सा आप फ्री रहें, तो अब फ्री ऑफ द माइंड पेपर को अटेम्प्ट करें। आगे बोला है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू appear at any other examination venue except the examination venue mentioned in the admit card। जो भी आपके एडमिट कार्ड है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको वहीं पर पेपर देना होगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और
कैंडिडेट्स में सबमिट रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन टू द कमीशन। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन पेपर में कोई आपको ऑब्जेक्शन होता है क्वेश्चन देने के बाद, यहाँ पर अभी मेंशन कर दिया है, देन आप उस केस में यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है QPREP, इस आपके देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है लिंक जो है, इस पर क्लिक करके ये वाली वेब एड्रेस पर जाकर के आप कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो पोस्ट कर सकते हो इन केस ऑफ जो भी पेपर से रिलेटेड होगा। अच्छा, यहाँ पर आगे बोला है वियरिंग ऑफ मास्क और फेस कवर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यहाँ पे मास्क और फेस मास्क जो है वो मैंडेटरी है, वो लेकर के जाना है। कहीं ऐसा नहीं सोचना है अब तो कोविड प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुके हैं तो मास्क कोई ज़रूरत नहीं है, तो मास्क यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि मैंडेटरी होगा, है ना। कैंडिडेट्स विदाउट मास्क और फेस कवर विल नॉट बी अलाउड एंट्री इन द वेन्यू में तो एंटर नहीं होने दिया जाएगा। फर्दर आगे क्या है, फर्दर कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ऑन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल। आप अपने हैंड सैनिटाइजर भी लेकर के जा सकते हो। अगर ज़्यादा आप हाइजीनिक हो कि केवल फेस मास्क नहीं, मुझे थोड़ा और हाइजीन का ध्यान रखना है, तो अपने सैनिटाइजर लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सैनिटाइजर की बोतल में कुछ और घपला कर ले जाओ, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला है, ट्रांसपेरेंट बोतल में होना चाहिए। बिसाइड्स अबव कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो कोविड-19 नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ये नॉर्मल जो सोशल डिस्टेंसिंग है, पर्सनल हाइजीन, इन सब का ध्यान रखना है। अच्छा, आगे है फोटो मोबाइल फोन इवन इन स्विच्ड ऑफ मोड। मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ करके भी ले जाते हो आप तो अंदर एंट्री नहीं होगी। पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्रोग्रामेबल डिवाइसेज और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेज। अच्छा, डिजिटल वॉच जिन लोग के पास है वो ध्यान रखिएगा, एनालॉग वॉच ही लेकर के जानी है आपको, डिजिटल वॉच नहीं अलाउ होगी यहाँ पर। और कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइसेज यानी इक्विपमेंट और रिलेटेड एसेसरीज आइदर इन वर्किंग और स्विच्ड ऑफ, चाहे वो स्विच्ड ऑफ भी हो तो अभी नहीं चलेगा, ठीक है। और एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन शैल एंटल टू डिस्टेंस, ये सब वही बात है। वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम बैग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू। एग्जामिनेशन वेन्यू के अंदर कोई भी जो वैल्यूड जो आइटम्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे। तो ये 27 जनवरी मतलब आज की डेट यूपीएससी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्या रहने वाली है। तो आप अपनी गेट की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, गेट के साथ साथ अब आप ईएससी का फॉर्म भी फिल किए हैं, तो ईएससी के लिए भी अपने आप माइंड मेकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 1 वीक 2 वीक का टाइम भी होगा। कुछ लोग फर्स्ट वीक में फ्री हो रहे हैं गेट के एग्जाम के बाद, कुछ लोग सेकंड वीक में फ्री हो रहे हैं, तो थर्ड वीक में ईएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके आना है। और किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो हम लोग यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। आप अपनी क्वेरीज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और किसी भी चैनल के थ्रू, किसी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा ईएससी के एग्जामिनेशन में, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है निखिल, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा। और आप सोचें कि वो दुकानदारों वाला कैलकुलेटर ले जाते हैं, क्योंकि इसमें ये तो मेंशन कर दिया कि प्रोग्रामेबल डिवाइसेज अलाउड नहीं है, तो सर वो वाला कैलकुलेटर अलाउ होगा क्या? नहीं, ईएससी के एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। क्लियर होती है कि बात है? ईएससी का जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। लाइक अदर पीएसयू एग्जामिनेशंस में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। गेट के एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ऑफलाइन वाला अलाउ होता था, ऑनलाइन जब से एग्जामिनेशन लगाए तब से वर्चुअल कैलकुलेटर ही मिलता है वहां पर हमें। चलिए, और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन मैंने यहाँ पर ये प्लान आउट किया था, मैंने मतलब अड्डा 24/7 की टीम ने। आई एम गोइंग, मैं केवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए, तो अगर कोई भी और क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहीं पे इसको एंड अप करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फॉर योर ईएससी एग्जामिनेशन ऑल्सो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।